न्यायपालिका का, बाजार का, लेकिन आदिवासी और निमाड़ी सभी समुदायों के लोग कुक्षी में एकजुटता के साथ अपने बहुत सारे कारोबार करते रहे। तो धार जिले में बैठे रहना और कभी कभार एक आध बार एक विज़िट दे देना, इससे अधिकारियों को यहाँ की जानकारी और प्राथमिकताएं कभी समझ में नहीं आती है, न समस्याएं सुलझा सकते हैं। इसलिए हम सोमेश्वर भाई ने इसके पीछे बहुत अपनी ताकत लगाई है और अब बहुत सारे मार्ग अपनाने के बाद इस अहिंसक सत्याग्रह पर उतरने के लिए वो मजबूर है। और कुक्षी तहसील के शहर के वासी ही नहीं, ग्रामवासी भी इनका पूरा समर्थन करते हैं। तो हम नर्मदा बचाओ मानव बचाओ वाले सभी साथी तो इसका निश्चित ही समर्थन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। दीदी, तो दोनों प्रकार का हो सकता है। पहाड़ी आदिवासी गाँव में जब एक रास्ता जाता है तो कई बार रास्ते से लकड़ी चोर भी जाते हैं और ज़मीन भी लूटने वाले जाते हैं और गांव को विस्थापित करने के लिए भी उस रास्ते को काम में लिया जाता है। ये हमारा अनुभव है, महाराष्ट्र के भी आदिवासी क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के भी आदिवासी क्षेत्र का। लेकिन मैंने जो कहा कि अगर ग्राम सभा, लोक सभा से ऊंची ग्राम सभा, सही बात, ये हमारा नारा नहीं, हमारा विचार है, हमारी संकल्पना है। और पेसा एक्ट जैसे कानून अब बहुत सारा प्रचार प्रसार उसके आधार पर करते हैं, लेकिन ग्राम सभा के प्रस्ताव और ठहराव को सम्मान देते हैं क्या? आज कुक्षी की नगर पालिका में अगर एक रेफरेंडम भी ले जाए, जनमत कॉल लिया जाए इस मुद्दे पर, तो हम मानेंगे कि कुछ जनतांत्रिक प्रक्रिया का अवलंब किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो संसद भवन जब चमकीला होता है उसका मतलब जनतंत्र चमकता है, ऐसा नहीं होता है। अंदर क्या चलता है इससे महत्व होता है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि जिला बन गया इसलिए विकास के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन, किसानों की खेती, नर्मदा जैसी नदी और जल लूटने वाले लोग आ जाए और वो गांव के गली में पहुंच जाए। हमारी ये भावना नहीं है। ये हो सकता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अन्यथा अगर सही में गांव की, गली की, कुक्षी के गरीबों के, मोहल्ले की ज़रूरतें पूरी करनी है, बुनियादी ज़रूरतें जो जीने के अधिकार के, संविधान के अपने अनुच्छेद का हिस्सा है, तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम जिनके सामने जनता जाती है, प्रजा है तो राजा है, तो वो उपलब्ध तो हो जाए। यहाँ से धार जाना भी संभव नहीं। हमारे अलीराजपुर के पहाड़ी के आदिवासियों को धार तहसील में ज़मीन दी और वहाँ घर प्लॉट भी नहीं दिया, सुविधा नहीं दी। क्या संभावना है कि वहाँ जाकर